अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उससे मदद मांगते हैं, उससे मग़फ़िरत मांगते हैं और हम दुरूद भेजते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन तमाम लोगों पर जो क़यामत तक उनके नक्श कदम पर चलते हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचें उन लोगों के बारे में जो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अब इस्लाम में ये हराम नहीं कि आप थोड़े से सप्लीमेंट या क्रीम लगाएं ताकि आपकी जिल्द अच्छी रहे, लेकिन आज जो कहानी हम इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे वो इस बारे में है कि कब्र में जाने के बाद जिस्म का क्या हश्र होता है। ज़रा सोचें, वो लोग जो कभी कभी सैकड़ों डॉलर बल्कि बाज़ लोग हज़ारों डॉलर खर्च करते हैं अपने चेहरे या जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए, आखिर में इस जिस्म का क्या होगा? ये सोच हमें दो बार सोचने पर मजबूर करती है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के करीब होने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, न कि उस चीज़ पर पैसा लगाता और ज़ाया करता रहूं जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो खूबसूरती हो, जिल्द की देखभाल हो, चेहरा हो, जिस्म हो, जो भी हो। एक बार फिर अपने जिस्म का ख्याल रखना हराम नहीं है, बल्कि ये आपके दीन का हिस्सा है। इस्लाम में ये ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म का और हर उस चीज़ का ख्याल रखें जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप भूल जाएं। सुनिए शेख अब्बास रहमहुल्लाह ने क्या फरमाया। उन्होंने कहा कि ये जिस्म जब कब्र में चला जाता है और मिट्टी कब्र को भर देती है और लोग चले जाते हैं, रूहानी पहलू से हटकर जो हम अहादीस में जानते हैं कि दो फरिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे, अब हम जिस्म के साथ होने वाले जिस्मानी अमल के बारे में बात कर रहे हैं। शेख अब्बास ने बताया, कब्र में जाने के बाद 3 माह या इससे ज़्यादा अरसे में जिस्म फूलने लगता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है, जैसे एक गुब्बारा। ज़रा सोचें, गुब्बारा कैसे फूलता है? इसी तरह जिस्म भी फूल जाता है और ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। इसीलिए शेख अब्बास फरमाते हैं कि हम कफन में लगाई गई गिरहें खोल देते हैं, सर पर, कमर पर और पाँव के नीचे। ये सुन्नत से साबित है कि हम इन गिरहों को खोल दें। क्यों? क्योंकि अगर जिस्म फूलता रहे और सांस लेने की जगह ना हो तो वो फट सकता है। शेख अब्बास को 30 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है और उन्होंने ये सब खुद देखा है। उन्होंने बताया कि 3 माह बाद जिस्म फैलता है और एक खास मरहले पर खुद ब खुद जिस्म में एक सुराख हो जाता है, जिससे अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाती है। जिस्म क्यों फूलता है, क्यों फैलता है? क्योंकि जिस्म में अब गैसें हैं और मैदा सड़ रहा है, और जब मैदा सड़ता है तो कीड़े पैदा होते हैं। शेख अब्बास फरमाते हैं, ये कीड़े कब्र से नहीं आते, कब्र का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये कीड़े खुद जिस्म के अंदर से पैदा होते हैं। अल्लाह की मशीयत से ये जिस्म के अंदर ही पैदा हो जाते हैं। जब जिस्म सड़ता है, जब मैदा और दूसरे आज़ा गलते हैं, तब ये कीड़े वजूद में आते हैं, फिर बढ़ते हैं, और जब जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आज़ा को खाना शुरू कर देते हैं। गोश्त को खाते हैं, जिस्म में मौजूद हर चीज़ को खाते हैं, और इसमें लंबा वक्त लगता है। अल्लाह ही जाने, 1 साल से ज़्यादा कम, जैसी भी हालत हो, वक्त लगता है। जब कीड़े जिस्म का गोश्त, जिल्द और तमाम आज़ा खा लेते हैं, आंखें खाते हैं, ज़बान खाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, तब जिस्म में सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, खोपड़ी और हड्डियां। इसके बाद वो कफन को खाना शुरू कर देते हैं, कफन खा लेते हैं, और जब कफन भी ख़त्म हो जाता है तो ये कीड़े एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। हर कीड़ा दूसरे को खाता है, यहाँ तक कि सिर्फ आखिरी कीड़ा बचता है, और जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो खुद भी मर जाता है, और इस तरह जिस्म का अंजाम होता है। शेख अब्बास फरमाते हैं, वल्लाह, वो लोगों के लाखों कहाँ गए? वो कहते हैं, मैंने खुद ऐसे लोगों को गुस्ल दिया जिनके लिए 10 लाख रियाल 1 रियाल के बराबर था। सोचें, 10 लाख रियाल जैसे 1 रियाल हो, या 10 लाख डॉलर जैसे 1 डॉलर हो। मैं उन्हें गुस्ल दे रहा हूँ, इधर उधर पलट रहा हूँ और सोच रहा हूँ, तुम्हारा पैसा कहाँ गया? तुम्हारे मुहाफिज कहाँ गए? वो लोग कहाँ गए जो तुम्हारे साथ चलते थे, तुम्हें रिपोर्टें देते थे? मैं तुम्हें इधर उधर पलट रहा हूँ और तुम्हारे पास कोई नहीं। तुम अकेले कब्र में जाओगे, अकेले दफन होगे, अकेले सवालों के जवाब दोगे, और अल्लाह की मशीयत से तुम्हारा जिस्म खुद ही फना हो जाएगा। तो यही मेरा अंजाम है, यही तुम्हारा अंजाम है, यही हर इंसान का अंजाम है। हम सब इसी हाल में ख़त्म होंगे। यहाँ इबरत ये है, तुमने अल्लाह सुब्हाना ताला से मिलने की क्या तैयारी की?
तुमने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर चलने के लिए क्या किया? मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमें इन लोगों में से बनाए जो इस दुनिया की हकीकत को पहचाने कि ये फ़ानी है और आखिरत वो है जो हमेशा कायम रहेगी। और अल्लाह ताला हमें इन लोगों में से बनाए जो इन याद दहानियों से अल्लाह के करीब हों। अगली किस्त में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।